प्यारे दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि कालू कौवा और रानू चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक गुफा में जाते हैं और वहाँ एक पुरानी किताब पड़ी थी। रानू चिड़िया उस किताब को उठा लाती है और वो किताब थी एक जादुई किताब जो कोई भी खाने की चीज निकाल कर दे सकती थी। अब देखिए आगे। गौरी कवि नदी पर पानी पीने जाती है तो वो देखती है कि बुलबुल एक बड़ा सा कटोरा उठाए रानू चिड़िया के घर की तरफ जा रही थी। गौरी बुलबुल को आवाज देती है, बुलबुल बुलबुल बहन जरा इधर तो आना। हाँ गौरी बहन, क्या बात है? ये इतना बड़ा कटोरा उठाए कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता रानू चिड़िया सब पक्षियों को उनकी मनपसंद चीजें दे रही है। जो भी खाना चाहो वो रानू चिड़िया को बता दो और रानू चिड़िया वो दे देगी। बुलबुल की बात सुनकर गौरी कवि तुरंत अपने घर जाए। कालूपति जी, आपको पता है कि वो रानू चिड़िया पता नहीं कहाँ से भोजन निकाल निकाल कर पक्षियों को दे रही है। अच्छा, ऐसी बात है? तो और क्या, जाओ तुम भी जाकर भोजन ले आओ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानू चिड़िया, तुम कहाँ से इतना भोजन ले आई हो जो सबको बांटती जा रही हो? कालू भाई, हमारे तो दिन बदल गए। आपको याद है कि गुफा में एक पुरानी किताब पड़ी थी? असल में वो एक जादुई किताब है। उस किताब से जो भी चीज मांगो वो आपको तुरंत निकाल कर दे देती है। अच्छा, तो फिर दो मुझे। क्या कालू भाई, आपको कौन सी चीज खाने को चाहिए? मुझे वो सारी की सारी किताब चाहिए। वो किताब पहले मैंने वहाँ देखी थी, वो किताब मुझे ही मिलनी चाहिए। लेकिन कालू भाई, आपने तो वो किताब फेंक दी थी। मैं आपको किताब नहीं दे सकती। आपको जो भी चीज खाने को चाहिए वो मैं दे दूंगी। चुपचाप मुझे वो किताब दे दो। नहीं दूंगी, मुझे पता है आप उस किताब का गलत इस्तेमाल करोगे। रानू चिड़िया ऐसा कहकर अपना दरवाजा बंद कर लेती है और कालू कौवा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। समझती क्या है वो छोटी चिड़िया अपने आप को? उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कालू कौवा गुस्से में घर जाता है। कालू, तुम भोजन लेने गए थे, वो कहाँ है? भोजन खाना है तो खुद ले आओ। ले आऊंगी खुद ही, और उसमें से एक भी दाना तुम्हें नहीं मिलेगा। गौरी कवि अपने घर से निकलती है और रानू चिड़िया के घर जाती है। अब तुम भी अपने पति की तरह मुझसे लड़ने आई हो? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत भूख लगी है चिड़िया, मुझे भी भोजन दो। अच्छा तुम बाहर रुको, मैं अभी भोजन लेकर आ। रानू चिड़िया घर के अंदर जाती है। गौरी भी चुपके से घर के अंदर घुस जाती है। रानू चिड़िया रसोई में जाती है और वहाँ जाकर जादुई किताब से भोजन मांगना शुरू करती है और फिर मंत्र बोलकर वो भोजन आना रोक देती है। भी चुपके से सब कुछ देख लेती है और रानू चिड़िया के बाहर आने से पहले वो जल्दी से बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। ये लो तुम्हारा भोजन, अगर तुम्हें और कोई चीज भी चाहिए तो मुझे बता देना। धन्यवाद रानू चिड़िया। गौरी भोजन लेकर घर चली जाती है। वो भोजन खाना शुरू करती है। भूख तो कालू कौवे को भी लगी थी, वो भी साथ ही दाना खाना शुरू कर देता है। अब मेरे दाने में अपनी चोंच क्यों घुसा रहे हो? वो तो मैं गुस्से में था। रानू ने मुझे वो जादुई किताब नहीं दी। उसने नहीं दी तो क्या हुआ, हम दोनों रात को जाएंगे और वो किताब चुरा लाएंगे। लेकिन उस जादुई किताब से भोजन कैसे निकलता होगा? तुम्हें मैं इतनी सीधी लगती हूँ कि चुपचाप रानू से भोजन ले आऊं? मैं गोरी हूँ गोरी, मैं देख कर आई हूँ कि किताब से भोजन कैसे निकलता है और उसको रोकना कैसे है। वाह गौरी, तुम तो सच में बहुत शातिर हो। अब तो रात को वो किताब जरूर चुराएंगे। रात हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कवि अपने चेहरे पर मास्क चढ़ाते हैं और रानू चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। रानू चिड़िया ने वो किताब खिड़की के पास रखी थी। कालू कौवा अपना बड़ा सा पंख खिड़की की तरफ बढ़ाता है और वो किताब उठाकर वापस ले आता है और कौवे जादुई किताब चुराकर अपने घर भाग जाते हैं। दोनों कौवे किताब खोलते हैं। बताओ गौरी, पहले क्या चीज मांगे? कालू जी, पहले चावल मांगेंगे, मेरा चावल खाने को मन कर रहा है। जादुई किताब, जल्दी से चावल निकाल। जादुई किताब से एक तेज रोशनी निकलती है और उस किताब के अंदर से चावल निकलना शुरू हो जाते हैं। वो दोनों जल्दी से चावल खाने लगते हैं। उस किताब से चावल निकलते ही रहते हैं। गौरी, अब मंत्र बोलकर इन चावलों का आना रोक दो। लेकिन गौरी को असल मंत्र भूल जाता है और वो खुद से ही कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देती है।
अंतर मंतर चावल हो जाए शो मंतर, लेकिन चावल आना नहीं रुकते। कालू, ये मंतर काम क्यों नहीं कर रहा? अंतर मंतर शंतर, चावल बंद हो जा, चावल आना रुक जा। लेकिन चावल तो और भी तेजी से निकलने लगते हैं। गौरी, जल्दी से सही मंत्र बोलो, पहले ही हम इन चावलों के नीचे आ गए हैं। अगर ये किताब ऐसे ही चावल निकालती रही तो हम तो यहीं मर जाएंगे। कालू जी, मुझे असल मंत्र भूल गया है। गौरी बार बार मंत्र पढ़ती है, लेकिन मंत्र गलत होने के कारण चावल किताब से निकलते ही रहते हैं और दोनों कौवे चावलों के ढेर के नीचे दब जाते हैं। सुबह हो जाती है। हमारी जादुई किताब कहाँ गई? अम्मा, जादुई किताब तो खिड़की के पास पड़ी थी। जरूर किसी ने हमारी जादुई किताब चुरा ली है। दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है तो सामने बुलबुल खड़ी थी। रानो बहन, जल्दी साथ चलो, कालू और गौरी कवि का सारा घर चावलों से भर चुका है। रानू चिड़िया और गुड़िया बुलबुल के साथ जाती हैं। जादुई किताब से चावल अभी भी निकल रहे थे। गुड़िया जल्दी से बोलती है, अंतर मंतर जंतर, वजन बंद हो जा किताब के अंदर। चावल निकलना बंद हो जाते हैं। कालू और गौरी का सारा घर चावलों के ढेर से भर जाता है और वो दोनों लालची कौवे अपने लालच के कारण मर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कुकू और गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना, मैं आपके लिए नदी से पानी लेकर आती हूँ। मम्मा, मैं तो उड़ सकता हूँ, मुझे भी साथ ले जाएं। मैं भी जाऊंगी, मुझे भी उड़ना आ गया है। नहीं गुड़िया बेटी, आपको अभी अच्छे से उड़ना नहीं आता। और कुकू, आप घर में छोटी बहन का ध्यान रखोगे। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया नदी पर चली जाती है। मम्मा चिड़िया के बाहर जाते ही दोनों बहन भाई में लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं तुमसे अच्छा उड़ सकता हूँ, ऐसा कहते हुए कुकू घर के अंदर ही इधर उधर उड़ने लगता है। ऐसे पंख हिला रहे हो जैसे कौवा उड़ रहा हो। मैं तुमसे अच्छा उड़ सकती हूँ। फिर गुड़िया भी उड़ने की कोशिश करती है, मगर कुकू अपनी बहन को पीछे से धक्का दे देता है। गुड़िया नीचे गिर जाती है और उसके पाँव पर चोट लग जाती है। गिर गई, गुड़िया गिर गई। तुमने मुझे धक्का दिया है, मैं मम्मा को बताऊंगी। तुम बुरे हो, तुम जलते हो मुझसे। जब मैं ठीक से उड़ना सीख लूंगी तो मैं मीठे मीठे फल लाया करूंगी और तुम्हारे सामने बैठकर खाया करूंगी। बोल तो ऐसे रही हो जैसे मुझे उड़ना ही नहीं आता। मम्मा चिड़िया भी अपने मटके में पानी भर लेती है। हरियाली तोती भी नदी पर पानी लेने आई हुई थी। दोनों बैठकर थोड़ी देर बातें करने लगती हैं। चिड़िया बहन, मेरे बच्चे तो हर समय आपस में लड़ाई करते रहते हैं। मैंने भी उनके पापा से कह दिया है कि उन्हें अब सख्ती की जरूरत है। हरियाली बहन, सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। मेरे बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। वो भी ऐसे ही लड़ते रहते हैं, मगर बच्चों को सख्ती से नहीं बल्कि प्यार से समझाना चाहिए। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, दोनों फिर से लड़ रहे होंगे। फिर हरियाली और चिड़िया अपने अपने घरों को चल देती हैं। मम्मा, भाई ने मुझे धक्का दिया। देखे, मेरे पाँव पर चोट लगी है। मम्मा, इसे उड़ना तो अभी आता नहीं है। ये उड़ने की कोशिश कर रही थी कि गिर गई। इसमें मेरा क्या दोष? कुकू बेटा, आप बड़े हैं, मैंने आपसे गुड़िया का ध्यान रखने का कहा था। ध्यान? और ये मेरा रखेगा? ये तो मुझे उड़ता हुआ देख ही नहीं सकता, बंदर कहेगा। तुमने मुझे बंदर कहा? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अच्छा बच्चों, अब बस भी करो, ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। फिर दोनों बच्चे चुप करके बैठ जाते हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, मैं दाना लेने जा रही हूँ। आज मुझे दूसरे जंगल जाना होगा और मेरे पीछे से कोई लड़ाई नहीं करनी। जिसने आज लड़ाई की, मैं उसे काले जंगल में छोड़ आऊंगी। फिर तो कुकू आज काले जंगल में ही जाएगा। चुड़ैल कहीं की। मम्मा चिड़िया चली जाती है। मम्मा चिड़िया के जाने के थोड़ी ही देर बाद कुकू और गुड़िया फिर से लड़ाई शुरू कर देते हैं। ये खिलौना मेरा है, ये मुझे दो। ये मेरा है मम्मा, ये मेरे लिए लाई थी। मेरा है, ये मेरा है।
ऐसा कहते हुए कुकू गुड़िया से खिलौना छीनकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तुमने मेरा खिलौना बाहर फेंक दिया, मैं बताऊंगी मम्मा को, तुम बहुत गंदे हो। गुड़िया खिड़की के रास्ते बाहर चली जाती है। मम्मा ने बाहर जाने से मना किया था और तुम्हें अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। गुड़िया जैसे ही बाहर जाती है, कौवे और कौवी का बेटा जग्गू कौवा गुड़िया का खिलौना उठाकर भाग जाता है। रुको रुको, ये मेरा है, ये खिलौना मेरे भाई ने खिड़की से बाहर फेंका था। मगर जग्गू नहीं रुकता। गुड़िया भी जग्गू के पीछे उड़ती है। गुड़िया कभी उड़ती तो कभी नीचे गिरती। उसे तो अभी ठीक से उड़ना नहीं आता था। आहिस्ता आहिस्ता वो ऊंचाई में चली जाती है। वो अपने पंखों पर कंट्रोल खो देती है। ऊंचाई में तेज हवा गुड़िया को उड़ाते हुए दूर ले जाती है और गुड़िया अपने पंख रोक लेती है और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती आती दूर निकल जाती है और एक बेरी के कांटेदार पेड़ के ऊपर गिर जाती है। उसका शरीर घायल हो जाता है, वो कांटों में फंस जाती है। मम्मा, मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, मुझे यहाँ से निकालें। ऐसे गुड़िया रोती रहती है, मगर वहाँ कोई भी नहीं था जो उसकी आवाज सुनकर उसे बाहर निकालता। शाम होने से पहले ही मम्मा चिड़िया भी घर लौट आती है। अपनी बेटी को ना देखकर मम्मा चिड़िया कुकू से पूछती है, कुकू बेटा, गुड़िया कहाँ है? मम्मा, मैंने उसे बहुत रोका था, मगर वो अपना खिलौना उठाने घर से बाहर चली गई और अब तक लौट कर नहीं आई। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। तुमने जरूर गुड़िया का खिलौना बाहर फेंका होगा, वो तो बहुत छोटी है। अगर उसे कोई चील उठा कर ले गई तो तुम अपनी बहन कहाँ से लोगे? ये सुनकर कुकू भी रोने लग जाता है। मम्मा, मुझे नहीं मालूम था कि गुड़िया दूर चली जाएगी। मम्मा, चले हम गुड़िया बहन को ढूंढने जाते हैं। नहीं, आप घर में ही रहें, मैं जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया घबराई हुई घर से निकलती है। हरियाली बहन, मेरी गुड़िया कहीं चली गई है, वो आपके घर में तो नहीं है? नहीं नहीं चिड़िया, गुड़िया यहाँ तो नहीं आई, मेरे बच्चे तो घर में ही हैं। न जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची, उसे अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता। चिड़िया, पहाड़ों पर बड़ी चील भी रहती है, कहीं वो चील तो गुड़िया को उठा कर नहीं ले गई? मुझे भी यही डर है, मैं अभी पहाड़ों पर जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया पहाड़ों की तरफ जाती है। दूर से ही मम्मा चिड़िया छुप कर देखती है। चील और उसका बेटा पहाड़ों पर बैठे हुए दाना खा रहे थे। ये देखकर चिड़िया को तसल्ली होती है। शुक्र है ये चील तो मेरी बेटी को उठा कर नहीं लाई। अब मुझे नदी पर जाना होगा, हो सकता है गुड़िया खेलने नदी पर चली गई हो। फिर मम्मा चिड़िया नदी पर चली जाती है। नदी पर जग्गू कौवा अपने मम्मा गोरी कौवी के साथ बैठा हुआ था। उसके पास वही खिलौना था जो मम्मा चिड़िया ने अपनी बेटी गुड़िया को लेकर दिया था। जग्गू बेटा, ये खिलौना आपने कहाँ से लिया है? लेना कहाँ से है, ये मैंने अपने बेटे को मेले से लेकर दिया था। हाँ हाँ आंटी चिड़िया, मैंने ये खिलौना गुड़िया से तो नहीं छीना। जग्गू बेटा, सच सच बता दो, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मैं तो उसका खिलौना छीनकर सागर की तरफ भागा था, फिर वो गिर गई। चुप चुप कर जाओ पागल कहीं का। मम्मा चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है और सागर की तरफ जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो आप, कहाँ हो? ऐसे अपनी बेटी को आवाज देती हुई मम्मा चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी। गुड़िया भी अपनी मम्मा की आवाज सुन लेती है। मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ हूँ, मैं बेरी के पेड़ में फंसी हुई हूँ, मैं यहाँ हूँ। अपनी बेटी की आवाज सुनकर जल्दी से मम्मा चिड़िया वहाँ आती है। मेरी बेटी, मैं आ गई हूँ, चुप कर जाओ गुड़िया बेटी। फिर मम्मा चिड़िया कांटे हटाकर अपनी बेटी को बाहर निकालती है। कुकू ने, मम्मा, कुकू ने मेरा खिलौना घर से बाहर फेंक दिया था। मैं लेने गई तो मेरा खिलौना जग्गू कौवा उठाकर भाग गया। मैं उसे पकड़ने के लिए। अच्छा ठीक है बेटी, आपका भाई घर में अकेला है, जल्दी चलो।
फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को अपने ऊपर बिठाकर वापस होती है। अपनी बहन को खून में लथपथ देखकर कुकू जोरों से रोने लग जाता है। गुड़िया मेरी बहन, आपको क्या हुआ? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं नहीं बोलती आपसे। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया के पंख पर पट्टी बांध देती है। गुड़िया बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी आपसे लड़ाई नहीं करूँगा। पहले खुद को 5 बार बंदर कहो। बंदर बंदर बंदर, मैं बंदर हूँ। और वो बहन भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया ये देखकर बहुत खुश थी और वो सब मीठी नींद सो जाते हैं। कालू कौवा बहुत ही आलसी था। वो सारा दिन सोता रहता और कोई भी काम नहीं करता था। उठो न कम्मे कालू, अब उठ भी जाओ, जग्गू को भूख लग रही है। भूख लग रही है तो जाओ रसोई में जाओ और कुछ पकाकर खा लो। ऐसे कह रहे हो जैसे रसोई में तुमने दानों की बोरियां रखी हैं। उस खाली रसोई में जाकर बर्तन खाएं क्या? अब अगर तुम जल्दी ना उठे तो तुम्हें तुम्हारे बेटे के सामने ही मारना शुरू कर दूंगी। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ। हर समय बस शोर ही मचाती रहती हो। तुम भी तो कहीं जाकर काम कर ही सकती हो। तुम्हें तो बस काम से बचने का कोई बहाना चाहिए। निकलो यहाँ से और जल्दी से दाना ढूंढ कर लाओ। दाना ढूंढे बिना इस घर में मत आना। कालू कौवा घर से निकलता है। वो जा रहा था कि उसे रास्ते में तोता लकड़ियां काटता दिखाई देता है। तोते तोते, मुझे भी ये काम करने दे दो। मैं तुम्हारे हिस्से की लकड़ियां काट देता हूँ और तुम मुझे बदले में पैसे दे देना। चलो ठीक है, मुझे वैसे भी एक जरूरी काम है। तुम ऐसे करो, ये पेड़ काट दो, फिर जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें पैसे दे दूंगा। तोता कालू को कुल्हाड़ा देकर चला जाता है। कालू कौवा 2-3 बार उस पेड़ पर कुल्हाड़ा मारता है और फौरन ही थक जाता है। क्या फजूल काम है, मैं तो सारा दिन ये पेड़ ही काटता रह जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, ये कुल्हाड़ा ही बेच आता हूँ, कुछ ना कुछ तो इसके पैसे मिल ही जाएंगे। कालू कौवा कुल्हाड़े के साथ जो लकड़ियां तोते ने काटी थी वो भी उठा लेता है। वो कबाड़ वाले पक्षी के पास जाता है। ये लो ये कुल्हाड़ा और इसके बदले मुझे पैसे दे दो। ये कुल्हाड़ा तो नया ही है, मैं तुम्हें इसके 100 रुपए दे दूंगा। कौवा वो पैसे ले लेता है और फिर कालू कौवा लकड़ियां भी बेच आता है। फिर कालू कौवा बाजार जाता है और घर के लिए राशन खरीदता है। कालू, ये राशन तुम कहाँ से ले आए? मैं खुद खरीद कर लाया हूँ, अभी अभी इतनी मेहनत करके आया हूँ। लेकिन अभी तो तुम घर से निकले थे, इतनी जल्दी पैसे भी कमा लिए। अब जाओ, मेरा सर मत खाओ और जाकर भोजन बनाओ। गोरी कौवी रसोई में चली जाती है। तोता भी कबाड़ वाले के पास जाता है और वहाँ पर अपना कुल्हाड़ा पड़ा देखता है। ये तो मेरा कुल्हाड़ा है, ये किसने दिया? अभी थोड़ी देर पहले कालू कौवा मुझे ये बेच कर गया है। तोते को बहुत गुस्सा आता है और तोता गुस्से में कौवे के घर जाता है। काले कलोटे कौवे, तुझे शर्म ना आई? मैंने तुझे काम पर रखा और तुम मेरा ही कुल्हाड़ा बेच आया। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम मुझे बाद में पैसे ना देते तो मैंने खुद ही कमा लिए। तोता कौवे से लड़कर वापस चला जाता है। हद होती है आलसीपन की। तुम्हारा बेटा क्या सीखेगा तुमसे? यही सब सीखेगा, मुफ्त में रोटियां खाना। अगले दिन कालू कौवा रानो चिड़िया के खेत में जाता है। रानो चिड़िया, मुझे काम पर रख लो। ठीक है कौवे भैया, आप ऐसा करें, इस खेत की सब्जियां तोड़कर टोकरी में डाल दें, मैं आपको थोड़ी सब्जियां दे दूंगी। कालू कौवा सब्जियां तोड़ता है और जब एक टोकरी पूरी भर जाती है तो उसे उठाकर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद जब रानो चिड़िया आती है तो वो देखती है कि ना ही उसकी टोकरी वहाँ थी और ना ही वो कालू कौवा। रानो चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। कालू के बच्चे, तुम मेरी खेत की सब्जियां चुरा कर भाग आए। चिड़िया, तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं तुम्हें बाद में सब्जियां दे दूंगी, वही काम मैंने खुद कर लिया। आलसी कौवे, तुमने आधी सब्जियां तोड़ ली और जो मेरे हिस्से में आई थी वो वैसे ही छोड़ कर आ गए। तुम जैसा नकम्मा पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे घर में आकर मुझे ही बातें सुना रही हो, निकलो यहाँ से। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो जंगल में कोई भी पक्षी तुम्हें काम नहीं देगा, फिर तुम भूखे मरोगे। मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। रानो गुस्सा होकर अपने घर चली जाती है।
3-4 दिन तक तो रानू से चुराई हुई सब्जियां कालू के घर पक जाती हैं, लेकिन जब वो खत्म हो जाती हैं तो गौरी फिर से कालू कौवे से दाना लाने के लिए लड़ती है। कालू कौवा घर से बाहर चला जाता है। वो सोचता है, रानो और तोते को तो पहले ही चूना लगा चुका हूँ, वो तो मुझे किसी सूरत भी अब काम नहीं देंगे। अब मुझे कबूतर के पास ही जाना पड़ेगा। फिर कालू कौवा कबूतर के पास चला जाता है। कबूतर कबूतर, मैं कई दिनों से कोई काम ढूंढ रहा हूँ, मुझे तुम किसी काम पर रख लो, मैं दिल लगा कर करूँगा काम। कालू, मैं तो सिर्फ बस चलाता हूँ। वैसे 2-3 दिनों तक मैं बस नहीं चला सकता, मुझे दूसरे जंगल जाना है किसी काम से। तुम ऐसे करो, तब तक मेरी जगह बस चला लो, मैं तुम्हें उन दिनों के पैसे दे दूंगा। फिर कालू कौवा कबूतर से बस की चाबियां लेता है और बस में पक्षियों को बिठाकर उनको उनकी बताई हुई जगह पर ले जाता है। एक दिन तोते की पत्नी हरियाली तोती अपने बेटे को लेकर अपनी माँ के घर जाने वाली थी। वो बस में बैठ जाती है। हरियाली बहन, कहाँ जाना है आपको? कालू भाई, मुझे सागर वाले जंगल पहुंचा दे। कालू बस चलाता है और हरियाली को सागर वाले जंगल पहुंचा देता है। हरियाली तोती अपना सामान उठाती है, लेकिन वो अपने गहनों वाला बैग उठाना भूल जाती है और वहाँ से चली जाती है। जब कालू वापस बस लेकर आता है तो उतरते वक्त वो देखता है कि बस में एक बैग पड़ा है। वो जल्दी से वो बैग खोलता है तो उसमें सोने का हार और बालियां थी। कालू कौवा तो खुशी से नाचने लग जाता है। बल्ले बल्ले, मेरी तो लॉटरी लग गई, ये सोना बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगा, फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे काम करने की। कालू कौवा वो बैग उठाकर अपने घर ले जाता है और फिर बस की चाबियां लेकर कबूतर के घर जाता है। कबूतर भी दूसरे जंगल से आ चुका था। कालू जोर से चाबियां कबूतर के सामने मारता है। ये ले बुढ़े कबूतर, अपनी घटारा बस की चाबियां, तेरी बस भी तेरी तरह बहुत जल्द ही चल बसेगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मैंने तुम्हें काम दिया और ऊपर से मेरी बेइज्जती कर रहे हो। रखो अपना काम अपने पास। दूसरी तरफ हरियाली तोती मिठू तोते को फोन करती है। पति जी, मेरा गहनों का बैग बस में रह गया था, आप पूछे कालू भैया से, शायद उन्होंने उठाकर संभाल लिया हो। वो चोर तुम्हारे गहने संभालेगा नहीं बल्कि बेच देगा। तोता जल्दी से कालू कौवे के घर जाता है। गौरी, यहाँ पर कालू कोई बैग रख कर गया है। गौरी को कौन सा पता था कि बैग में गहने हैं। वो बैग तोते को पकड़ा देती है। तोता वो बैग लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा आ जाता है। गौरी, वो बैग कहाँ है जो मैं रख कर गया था? वो बैग तो तोता ले गया। कालू सर पकड़कर बैठ जाता है। हाय रे मेरी किस्मत, गहने भी हाथ से गए और नौकरी भी, अब तो कोई मुझे काम भी नहीं देगा। ऐसे कालू कौवा पछताता रह जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।